सावन का महीना शंकर भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है महाराज। और इस प्रश्न का जो उत्तर मैंने आज तक बहुत जगह देखा है वो वास्तविकता को लिए हुए नहीं है। वास्तविक स्वरूप से वो भटका हुआ उत्तर जो आप लोगों के बीच में चल रहा है। आज इसी के संदर्भ में हम बताने जा रहे हैं कि सावन का महीना शंकर भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्यों है। हम आपको कथा का सारांश बताएंगे। जब सती माता अपने पिता के घर उनके यज्ञ में अपने पति शंकर भगवान की अनादर होने के कारण वहीं पर उन्होंने अपना योग विद्या के द्वारा उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था, तब शंकर भगवान दुखी होकर हिमालय पर्वत के कंदराओं में चले गए और वहाँ उन्होंने समाधि लेने का मन बना लिया। तो यहीं पर शंकर भगवान को एक नाम की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर उनको दिगंबर भी कहा गया। जब शंकर भगवान समाधि लेने जा रहे थे तब इंद्र सहित समस्त देवता दुखी हो गए, क्योंकि उसी समय तारकासुर का वध करने के लिए शंकर भगवान का विवाह पार्वती से होना आवश्यक था, क्योंकि दोनों से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध होता। इसी कारण इंद्र दुखी हो गए। उन्होंने कामदेव को याद कर लिया। कामदेव ने इस काम को अपने हाथ में लिया और उसी स्थान पर चले गए जहाँ पर शंकर भगवान समाधि लेने जा रहे थे। जैसे ही शंकर भगवान के समक्ष कामदेव ने प्रेम रूपी बाण को ताना है, वैसे शंकर भगवान की त्रिनेत्र थोड़ा सा खुल गया और उसमें से एक अग्नि की ज्वाला निकल गई। वो अग्नि की ज्वाला निकलते ही कामदेव को भस्म कर गई। अच्छा, कामदेव तो वहाँ भस्म हो गया, परंतु अग्नि की ज्वाला वहाँ नहीं ठंडी हुई। वो जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ वहाँ वो विनाश करते हुए जा रही थी, सबको भस्म करते हुए जा रही थी। तब इंद्र सहित समस्त देवता दुखी हो गए, ऐसा न हो सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाए। तब वो लोग सीधा ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो अग्नि है ये शंकर भगवान के त्रिनेत्र से निकली है, ये दवाग्नि है और ये कभी शांत नहीं होगी। तब वो सीधा समुद्र के पास गए। समुद्र से कहा, समुद्र को आज्ञा दिया कि हे समुद्र, ये शंकर भगवान की त्रिनेत्र की अग्नि की ज्वाला है, समय आने तक तुम इसे अपने गर्भ में सुरक्षित रखोगे। तब उस दवाग्नि को, शंकर भगवान की त्रिनेत्र की अग्नि को समुद्र ने अपने गर्भ में सुरक्षित रख लिया। एक समय आने वाला था, अगर उस समय पर वो अग्नि की ज्वाला अंदर से नहीं निकाली जाएगी तो पूरा समुद्र विषैला हो जाता, तब ये सृष्टि एकदम न रहती। तब उस समय समुद्र का मंथन हुआ। तो समुद्र का मंथन भी सावन के महीने में हुआ और जैसे समुद्र का मंथन हुआ है वैसे सबसे पहले जो निकला था वही विष के रूप में, वही जो शंकर भगवान की त्रिनेत्र की ज्वाला थी दवाग्नि, वही हलाहल के रूप में पहले सर्वप्रथम समुद्र मंथन से निकला। जब वो निकला था समस्त देवता और राक्षस सभी लोग उसको देखकर इतना भयभीत हो गए कि लोग भाग गए थे। तब केवल शंकर भगवान ने उस हलाहल को अपने अंदर सुरक्षित रख लिया। उसी समय उनको एक नाम और मिला था, नीलकंठ। तो सावन का महीना क्यों प्रिय है? क्योंकि सावन के महीने में समुद्र मंथन के द्वारा हलाहल निकला था, जिससे पूरी सृष्टि सुरक्षित हो गई थी। इसलिए शंकर भगवान को सावन का महीना सबसे अधिक प्रिय है और इसीलिए सावन के महीने में सबसे अधिक शंकर भगवान को जलाभिषेक कराया जाता है। और
रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, जितने भी इनको रुद्राभिषेक में सामग्रियाँ चढ़ाई जाती हैं सब इसीलिए चढ़ाई जाती हैं कि उस शिवलिंग में शंकर भगवान की जो ऊर्जा होती बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो जब अधिक मात्रा में ऊर्जा होती उसको शांत रखने के लिए जलाभिषेक, दूध, बेलपत्र आदि का उसमें अर्पित किया जाता है, जिससे वो शांत रहते हैं। इसलिए सावन के महीने में शंकर भगवान का सबसे अधिक जलाभिषेक होता है। इसीलिए सावन का महीना शंकर भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को राम राम और आप लोगों की सावन की बहुत अत्यधिक बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं।